से चीन के साथ शुरू हुआ विवाद और गहराता ही जा रहा है, क्योंकि चीन साइलेंट किलर है। चीन छिपाता ज्यादा है और दिखाता कम है, पीछे से वार करने में ज्यादा विश्वास रखता है। अभी वो भारत की तरफ अपने रुख को लेकर कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन पीछे भी नहीं खिसक रहा। और जब तक चीन पीछे खिसकेगा नहीं, तब तक भारत को एलएसी पर सचेत रहना ही होगा। और फिर अब जब जल्द ही लद्दाख का मौसम भी बदलने वाला है, सर्दियां दस्तक देने वाली हैं, जिसके लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि इतनी ऊंचाई वाले इलाके में सेना को रहने के लिए खास तरह के कपड़े, शेल्टर, आर्कटिक टेंट, ईंधन और अन्य तरह के सामान की जरूरत होगी। सेना ने अपने जवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में राशन और अन्य सप्लाई मुहैया कराने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीनी सैनिक अभी तक उत्तर में पैंगोंग और लद्दाख के पश्चिम में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पूरी तरह हटे नहीं हैं। ऐसे में भारत किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहता है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगर लद्दाख में आमतौर पर सालाना 30,000 मेट्रिक टन राशन की जरूरत होती है, तो इस वक्त क्योंकि इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, तो हमें कम से कम 2 गुना राशन चाहिए होगा। चीनी सेना इतनी जल्दी नहीं जा रही, तो हम पूरी रणनीति के साथ लंबे वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने लॉजिस्टिक और एडवांस विंटर स्टॉकिंग शुरू कर दी है। सर्दियों के दौरान भी बड़ी संख्या में अपने जवानों को अग्रिम मोर्चे पर रखना पड़ सकता है, ताकि चीनी सेना मौके का नाजायज फायदा न उठा सके। आपको बता दें, पहले जब हालात लद्दाख पर ठीक होते थे और कोरोना जैसा वायरस भी दुनिया में नहीं था, तब जून से सितंबर के बीच का सेना के पास 150 दिन का वक्त होता था। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते कार्य क्षमता पर असर पड़ा है, इसलिए ये वक्त और कम हो गया है। साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में डिहाइड्रेटेड सामान का इंतजाम कर पाना अपने आप में एक चुनौती की तरह है। बस जल्द से जल्द सेना के लिए ठीक से प्रबंध कर दिए जाएं, जिससे कि जवानों को सीमा पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।